आज हम योकिंस वाईफाई मीटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। फ्रंट में आपको रिक्लोज प्रोटेक्टर की प्रिंटिंग मिलती है और साइड में कंट्रोल्स दिए होते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। इसमें आपको मीटर मिलता है जिसका मॉडल YDWIVA है और साथ में ऑपरेटिंग मैनुअल भी मिलती है। मीटर में ऊपर की तरफ 2 टर्मिनल इनपुट के लिए और नीचे की तरफ 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए दिए होते हैं। अब इसमें हम पावर देने के लिए 2 वायर इनपुट में कनेक्ट करेंगे। और लोड के लिए 2 वायर आउटपुट में मैंने लोड दिखाने के लिए एक बल्ब लिया है। ये हो गया हमारा कनेक्शन रेडी, बिल्कुल सिंपल। अब मीटर को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से तुया या स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करना है। आप इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस एक जैसा है। ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए साइन अप या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद आपके नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे डालकर अपना अकाउंट वेरीफाई करें। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ऐप सफलतापूर्वक ओपन हो जाएगा और आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद ऊपर दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड डिवाइस या ऐड मैन्युअली का ऑप्शन आएगा, वहां से अपने मीटर को सिलेक्ट करें। अब ऐप आपसे वाईफाई नेटवर्क चुनने के लिए कहेगा। ध्यान रखें कि आपका फोन और मीटर दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हो। फिर आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मीटर को पेयरिंग मोड में डालना पड़ सकता है, जैसे कि मीटर पर दिए गए बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर। जब मीटर पेयरिंग मोड में आ जाएगा तो ऐप उसे ऑटोमेटिकली सर्च करके कनेक्ट कर देगा। कुछ सेकंड में आपका मीटर सफलतापूर्वक फोन से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से मीटर को अपने मोबाइल ऐप के साथ जोड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से मीटर की पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका मीटर ऐप से कनेक्ट हो जाता है तो ऐप के अंदर आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कहीं से भी कभी भी मीटर की पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मीटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस एप्लीकेशन यानी लोड के साथ मीटर लगाए उसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, यह आपको डिवाइस वीकली और ईयरली भी बताता है। यह आपको वोल्टेज, करंट और किलोवाट की जानकारी सीधे होम स्क्रीन पर ही दिखाता है। आप इस मीटर में टाइमर या शेड्यूल फीचर का इस्तेमाल करके अपने डिवाइस को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका मीटर ऐप से कनेक्ट हो जाता है तो ऐप के अंदर आपको शेड्यूल या टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन में जाकर आप आसानी से सेट कर सकते हैं कि किस समय मीटर ऑन हो और किस समय ऑफ हो। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइट या डिवाइस रोज शाम 7 बजे अपने आप चालू हो जाए और रात 11 बजे बंद हो जाए, तो आप बस एक बार टाइम सेट कर देंगे और उसके बाद यह अपने आप उसी समय के अनुसार काम करेगा। आप इसमें डिवाइस हर दिन के लिए अलग अलग या वीकली पूरे हफ्ते के लिए शेड्यूल भी बना सकते हैं, जैसे कि वीकडेज और वीकेंड के लिए अलग टाइमिंग सेट करना। इस फीचर की मदद से आपको बार बार मैन्युअली ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपका समय बचता है और काम भी आसान हो जाता है। यह खासकर उन डिवाइस के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें आपको रोज एक तय समय पर चलाना या बंद करना होता है। इसे आप डिवाइस या वीकली अपने अनुसार सेट कर सकते हैं।
इसमें आपको कई और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे लीकेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट अलार्म, ओवर वोल्टेज अलार्म, अंडर वोल्टेज अलार्म, इनसफिशिएंट बैलेंस वार्निंग, ओवरड्राफ्ट यूसेज वार्निंग, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिले, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिले, ओवर करंट प्रोटेक्शन डिले आदि। इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप मीटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी कंट्रोल्स और बहुत कुछ। इसमें अलार्म सेट इस प्रकार काम करता है कि मान लीजिए आपने इस मीटर को एक एसी के साथ लगाया है। ओवर करंट जिस पर सेट होता है, जैसे मैंने इसे 10 एम्पियर पर सेट किया है, तो जैसे ही 10 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा, मीटर तुरंत पावर कट कर देगा, जिससे एसी खराब नहीं होगी। इसी तरह ओवर वोल्टेज को भी हम सेट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही सेट की गई वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आए, यह मीटर पावर कट कर दे। और अंडर वोल्टेज में जैसे ही वोल्टेज सेट की गई सीमा से कम होगी, यह पावर कट कर देगा। साथ ही प्रोटेक्शन में हम यह भी सेट कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज या करंट में उतार चढ़ाव हो, तो मीटर कितने समय में प्रतिक्रिया दे, यानी कितनी देर में पावर कट करे। और जैसे ही वोल्टेज और करंट सामान्य हो जाते हैं, डिवाइस अपने आप दोबारा कनेक्ट हो जाती है। इस मीटर में आपको एक और बेहतरीन फीचर मिलता है, एक्सपेंस मैनेजमेंट का। इसका सबसे ज्यादा फायदा मकान मालिक को हो सकता है, क्योंकि इसमें हम किसी डिवाइस या किराएदार को कितनी यूनिट बिजली देनी है, यह भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही तय की गई यूनिट खत्म होगी, यह मीटर तुरंत पावर कट कर देगा। और जब तक मकान मालिक दोबारा यूनिट सेट नहीं करेगा, तब तक बिजली फिर से चालू नहीं होगी। यह एक तरह से रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे मकान मालिक को काफी मदद मिलती है। साथ ही अगर कोई अपने डिवाइस को ज्यादा यूनिट इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता, तो उसे भी इस मीटर से सहायता मिलेगी। यह मीटर आपके घर को स्मार्ट बनाने में मदद करता है। इसके उपयोग से आप अपनी लाइफ को और ज्यादा स्मार्ट और समय के अनुसार व्यवस्थित बना सकते हैं।